So hello everyone, welcome back to our channel. I know people are waiting for the video, but I can't made a video from 2 days, some due to some health issues. But today I feel okay. That's why I made a video. तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े से पढ़ रहे होंगे और सब समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, आज की टॉपिक पे आते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। तो हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में 3 काउंसिल्स थे। कौन कौन काउंसिल्स थे? एक था 1861, 1892 एंड 1909। तो ये आज हमारा लास्ट इंडियन काउंसिल एक्ट है। तो सबसे पहले हम इसको हिस्ट्री से जोड़ लेते हैं थोड़ा, तो अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप 1905 के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, स्वदेशी मूवमेंट होता है और राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं 1905 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा। तो यहाँ से कुछ चेंजेस हुए थे, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली चेंज हुआ था और यहाँ पे नेशनलिज्म राइज होने लगा था। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने ऐसा सोचा कि अब यहाँ पे नेशनलिज्म बहुत राइज हो रहा है, तो क्यों ना अब डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट लाया जाए। तो पहले हम टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक हमारा है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 विच इज़ आल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इसलिए कहते हैं क्योंकि मिंटो जो थे 1905 से ही थे, ऐसा नहीं है। और उन्होंने कुछ चेंजेस देखे, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ, तो उन्होंने सोचा कि अब कुछ रिफॉर्म्स करते हैं। रिफॉर्म्स जैसे कि इंडियंस को और ज़्यादा गवर्नेंस में इंक्लूड करना और मेंबरशिप को बढ़ाना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले जो मॉर्ले हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ ऑल इंडिया है, जो कि मैंने आपको 1858 में बताया था कि एक ऑफिस है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो खुली थी 1858 में। और इसके जो सेक्रेटरी होते थे वो लंदन में बैठते थे। इनके पास इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव को कंट्रोल करने का सारा पावर था। ब्रिटिश कैबिनेट थे। मिंटो जो थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। ठीक है, हमने इतना देखा। तो इसके फीचर्स पे आते हैं। तो फीचर्स जो था लेजिस्लेटिव काउंसिल की, उसको बढ़ा दी गई थी। आप ये जो एरो वाला देखिएगा, ये इंक्रीजमेंट का मतलब साइन है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की साइज़ बढ़ा दी गई थी एट बोथ लेवल, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल पे। उनकी मेंबर को भी बढ़ा दिया गया था। सेंट्रल लेवल में जो 16 मेंबर थे, मैंने आपको बताया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल क्या होता है। जो 15+1 की जो बॉडी थी इक्वल टू 16, वही थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। तो जो वो मेंबर थे उनको बढ़ा के कर दिया था 60। तो हमने इतना देखा। तो प्रोविंशियल में क्या हुआ? प्रोविंशियल में ये हुआ नंबर ऑफ मेंबर इन इट वाज नॉट सेम। इसमें जो मेंबर थे वो सेम नहीं थे। ठीक है, इतना ये हमारा फर्स्ट फीचर हो गया। तो सेकंड फीचर ये है कि जो ऑफिशियल मेजॉरिटी थी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो वैसी की वैसी ही थी, लेकिन प्रोविंशियल में लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थे उनको अलाउ कर दिया था नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी के लिए। मतलब नॉन ऑफिशियल मतलब होता है गैर सरकारी मेजॉरिटी के लिए इसमें अलाउड किया था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, हमारा ये सेकेंड फीचर हो गया। थर्ड फीचर हमारा ये है कि बोथ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ मेंबर हैव आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। उनके पास जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे के मेंबर्स जो थे, उनके पास सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का पावर हो गया था। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना मतलब क्या होता है कि जैसे कोई एग्जीक्यूटिव क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, तो आप फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया उसका आंसर, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते थे दोबारा से और क्लेरिफिकेशन मांग सकते थे। तो उसी को कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। और हमारा फोर्थ फीचर है। फोर्थ फीचर पर हम आते हैं। तो फोर्थ फीचर में ये है, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन एसोसिएट विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर। इंडियन को पहली बार एग्जीक्यूटिव वाइसरॉय और गवर्नर के साथ एसोसिएट किया गया। वो पहला इंडियन कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था, जो वाइसरॉय काउंसिल को ज्वाइन किया था, जिसको एज अ लॉ मेंबर बनाया गया था। ठीक है, ये हमारा फोर्थ फीचर हो गया। तो फिफ्थ फीचर हमारा ये था कि कॉमनवेल्थ रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस कर दिया गया था बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट ये होता था कि किसी पार्टिकुलर रीजन में, तो जैसे कोई मुस्लिम है, मुस्लिम संप्रदाय का कोई रिप्रेजेंटेटिव खड़ा था, तो उसको केवल मुस्लिम ही वोट करते थे, कोई अदर रिलीजन के लोग वोट नहीं करते थे। तो इसमें इसको अलाउ कर दिया गया था बाय लॉर्ड मिंटो। इसीलिए इनकी वजह से इनको कहा गया फादर ऑफ कॉमनवेल्थ इलेक्टोरेट, लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।